एवरीवन, क्लास 9th वालों, इस वीडियो को ध्यान से और सेव कर लो क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज़ है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज से। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले द लेसन नंबर फर्स्ट, द वेरी लेसन नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। तो मोस्टली आपको मैं बता दूं, क्वार्टरली एग्जाम में जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, लेसन फर्स्ट से, लेसन सेकंड से, लेसन थर्ड से ही आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। ठीक है, प्रोज से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, गी सैड टॉमी, what a waste when you are through with the book. You just throw it away. I guess our television screen must have read a million book on it and it's a good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो शुरू की कन्वर्सेशन थी ना, जब उनको बुक मिली थी, वही कन्वर्सेशन चल रही है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। वैसे यहाँ पे 5 दिए हैं लेकिन इनमें से 3 ही आएंगे। तो 3 क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाउ ओल्ड वाज मार्गी? मार्गी कितने साल की थी? मैंने आपको चैप्टर पढ़ रही थी जब मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था, जब भी आप लोगों को बताया था। अगर वो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। जो मार्गी है वो 11 की थी और जो टॉमी है वो कितने का था बेटा? 13 का था। कितने का था? 13 का। What has been referred to as it in the above extract? टेलीबुक, बुक, टेलीविजन या फिर स्कूल। आपको बताना है कि यहाँ पर इट मतलब बार बार हम इट बोल रहे हैं ना, तो जो इट है वो किसको रिफर कर रहा है, मतलब किसको संदर्भित कर रहा है, किसको बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? द बुक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुक। टेलीविजन इज डिस्प्लेड इन स्कूल ऑन टेलीविजन स्क्रीन या फिर बाय फ्रेंड्स या एट होम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन टेलीविजन स्क्रीन। ठीक है, टेलीबुक इज डिस्प्लेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है क्या आपका? आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। आपको इसका मीन्स बताना है। ठीक है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। तो इसका मीन्स ये होता है बेटा एटिक। क्या होता है? एटिक। एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब उसके नीचे आप उस रूफ के नीचे स्पेस हो, और आप ये कह सकते हो यार कि जो अपना वो होती ना, इस मतलब स्टोर रूम कह लो अपन, हाँ उसको ही एटिक बोलते हैं, जहाँ पर अपन फालतू का सामान रखते हैं। आगे जाइए। ब्लैंक वाज बिजी रीडिंग। कौन पढ़ने में व्यस्त था? तो आपको पता होगा जब टॉमी को वो बुक मिली थी तो वो कॉन्टिन्यूअसली उसको पढ़े जा रहा था। ना तो वो मार्गी की बात सुन रहा था, और सुन भी रहा था तो कैसे? उसको बिना देखे जस्ट उसको बोलते जा रहा था। जैसे वो बोलती है कि भैया ये आपको कहाँ मिली, तो वो बताता है कि मुझे दादाजी के उधर पे मिली था स्टोर रूम में, एंड इसमें क्या है, तो वो वगैरह वगैरह उसको बिना देखे मतलब इतना इंटरेस्टेड होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा टॉमी। टॉमी वाज बिजी रीडिंग। एफ वाला देखिए, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ फाउंड? फाउंड का एंटोनियम क्या होता है? तो फाउंड मतलब प्राप्त होता है, लॉस्ट मतलब खो देना कोई चीज़। ठीक है, फाउंड मतलब प्राप्त करना, लॉस्ट मतलब खो देना। द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन क्लीनी। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। But Evelyn was going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes supported her potentially. तो देखिए ये पूरी कहानी हमारी एवलिन की, जिसमें वो ना बिल्कुल भी गिव अप करने वाली नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चित लड़की थी अपनी एक साधारण सी लाइफ जीने के लिए, अपने सारे म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है उनको सच करने के लिए। एक दिन उनको क्या हुआ,
जाइलाफोन, और जाइलाफोन उनको बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था, है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको बजाऊंगी। एंड जो सारे टीचर्स थे उसके, उसने उसको क्या किया, डिस्करेज किया, मतलब कि निरुत्साहित किया कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो नहीं मानी। और एक बहुत ही अच्छे जो तबला मास्टर थे ना, कौन, रॉन फॉब्स, उन्होंने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। ही वुड से ट्राई टू सेंड इट सम अदर वे। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the bass drum and the lower one from the bass drum. फिर उनको अचानक से रियलाइज हुआ कि मैं जो है ना अपने ऊपर वाले पार्ट से जो है ना ड्रम के को फील करती हूँ, मतलब उसको, उस चीज को समझती हूँ या सुनती हूँ या फिर उनको महसूस होता है। ठीक है। विथ फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ हु सब स्पोर्ट इवलिन पोटेंशियली, जैसे मैंने अभी कहा किसने उसको पोटेंशियली ट्रीट किया और बहुत ही मतलब एक साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से उसको क्या किया, सपोर्ट किया। तो उसके पापा ने, उसके दोस्त ने, उसकी माँ ने, या फिर रॉन फॉब्स ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा रॉन फॉब्स। व्हाट वाज लाइफ फॉर इवलिन, इवलिन की क्या लाइफ थी, क्या जिंदगी थी। तो डांस, म्यूजिक, नेचर या फिर स्पोर्ट्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा म्यूजिक। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, म्यूजिक। सी वाला, एवलिन डिसाइड टू प्ले ब्लैंक, गिटार, सितार या फिर जाइलाफोन या फिर पियानो। सो द करेक्ट वन इज बेटा, एवलिन ने क्या डिसाइड किया था, क्या बजाने को ट्राई किया था, तो जाइलाफोन। क्या ट्राई किया था एवलिन ने, एवलिन को जाइलाफोन बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने सोचा कि मैं जाइलाफोन बजाऊंगी, क्योंकि उसने एक लड़की को बजाते हुए देखा और जब से उनको एक मन में चाहत थी कि मैं इसको बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर ब्लैंक, उन सब जो टीचर्स थे मोस्टली, उन्होंने उनको क्या किया, उसको क्या किया, डिस्करेज किया। क्या किया बेटा, डिस्करेज, मतलब सब उसको ना निरुत्साहित कर रहे थे कि तुमसे नहीं बनेगा, बस वो ही डिटरमाइंड थी कि मैं कर लूंगी। राइट अ नाउन फ्रॉम अ वर्ड डिसाइड, डिसाइड का आपको नाउन फॉर्म देना है, तो डिसाइड में ईडी लगा दो, वो नाउन फॉर्म हो जाएगा। सॉरी नाउन फॉर्म देना है, ना कि वर्ब देनी है। सेकंड, सॉरी, मुझे लगा सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको डिसीजन लिखना है। डिसाइड मतलब होता है कोई चीज निर्णय करना, और डिसीजन मतलब निर्णय लेना। तो डिसीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्टली अगर हम नाउन बनाते हैं बेटा तो है ना। तो यहाँ पर ये एफ बाला, राइट द एंटोनियम ऑफ डिस्करेज। डिस्करेज का एंटोनियम क्या होगा बेटा, तो डिस्करेज मतलब होता है किसी चीज में हिम्मत नहीं दिखाना। ठीक है। निरुत्साहित जो होते हैं ना, जिनके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, निडर नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं। और जो हिम्मत दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं, करेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, करेज्ड। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा करेज्ड। ओके। आगे आ जाइए बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर, जो कि आपके पार्ट 2 से ही है। Few had thought that it would the day he receive a verber of the family of professionally musician। तो ये आपका पूरा स्टोरी पुंगी पे बेस्ड है, कैसे पुंगी सहनाई में कन्वर्ट हुई थी। तो चलिए देखिए, who thought the improving the sound of music पुंगी, सॉरी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है किसने डिसाइड किया था कि पुंगी वाला जो साउंड है उसको मतलब अच्छा करेंगे या इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि वो बैन कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा अब बर्बर, जो नाई होते हैं ना उनको बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आंखें आ जाइए, व्हाट वाज द न्यू नेम गिविंग टू इम्प्रूव इम्प्रूव इम्प्रूवाइज्ड, सॉरी या पुंगी, सहनाई, सितार, एक तारा या फिर तबला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहनाई। आगे आ जाइए, हु इज रिफर्ड एज ही इन अबव एक्सट्रैक्ट, किसको ही बार बार बोला गया, तो बिस्मिल्लाह खान जी को। हु हैड बैंड ऑफ प्लेइंग ऑफ पुंगी, किसने पुंगी को बैन किया था बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका औरंगजेब। किसने किया था, औरंगजेब ने। ठीक है। आगे आ जाइए आप लोग,
व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ नेचर, नेचर का एंटोनियम क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखिए, या तो आर्टिफिशियल या अननेचुरल। जो बच्चा अननेचुरल लिखता है वो भी सही है, जो बच्चा क्या लिखता है, क्या बोलते हैं, जो बच्चा आर्टिफिशियल लिखता है वो भी सही है। ओके, आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अप्रोच। अप्रोच का क्या हो जाएगा बेटा? एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सिस। तो करेक्ट आंसर आपका एक्सिस, एक्सिस हो गया। द लिटिल गर्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शायद इससे भी आ सकता है, या इससे आएगा या फिर लेसन 1 में से आएगा। तो ये 2 चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से कर लेना। ओके ओके, आइए द लिटिल गर्ल का देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल feared हु अवॉइडेड। जो लिटिल गर्ल थी वो किसको क्या करती थी? इग्नोर करती थी और अवॉइड करती थी। तो उसके पापा को, ये उसके पापा के साथ करती थी क्योंकि उसके पापा से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, हर फादर विजिटेड हर इन इवनिंग, इन आफ्टरनून या इन मॉर्निंग। तो उसके पापा कब विजिट करते थे? मॉर्निंग में उसके पास आते थे। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। आंसर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसमें एक शब्द यूज हुआ है बेटा, रिस्पॉन्ड, जिसका मतलब होता है उत्तर देना, है ना, बात का जवाब देना। तो राइट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्ड। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? लिटिल गर्ल का नाम क्या था बेटा? तो उसका नाम था क्या? केजिया। क्या था नाम? केजिया। राइट द एंटोनियम ऑफ लॉन्ग। लॉन्ग का एंटोनियम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट। आगे चाहिए, द लिटिल गर्ल वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, द लिटिल गर्ल वाज वेरी कॉन्फिडेंट। क्या वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी? तो ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल हिम्मत वाली लड़की नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने पापा के सामने स्पेशली बहुत ज़्यादा डरती थी। ओके, तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पोइट्री का। ओके ओके, थैंक यू।